कई कहानियां ऐसी होती है जो कभी खत्म नहीं होती है। वह कहानी कहानी ही बनक रह जाती है, फिर वह कहानी इतिहास का मोड़ ले लेती है। ऐसी ही एक कहानी है। 1980 के दशक में हमारे महाराष्ट्र के कोंकण क्षेत्र में स्थित रत्नागिरी के एक गांव में एक पुराना वाड़ा था, विशाल, पुराना और रहस्य से भरा हुआ। कहते हैं जब हवा वहां से गुजरती थी तो उसकी आवाजों में भी कुछ अनकहे किस्से छिपे होते थे। इस वाड़ा में रहते थे प्रथमेश के माता पिता। सब कुछ सामान्य था, जब तक कि एक रात, आधी रात को एक अजनबी उस वाड़ा में आया। उसके कपड़े पुराने जमाने के थे, चेहरा पीला और आंखें लाल। उसने दरवाजा खटखटाया नहीं, दरवाजा अपने आप खुल गया। उसने बस इतना कहा, यह घर मेरा है। उसकी आवाज में ऐसी ठंडक थी कि जैसे शरीर से जान निकल जाए। डर के मारे प्रथमेश के माता पिता ने उसी रात घर छोड़ दिया और फिर कभी वापस नहीं लौटे। सालों बाद 2024 में अब वयस्क हो चुका प्रथमेश अपनी पत्नी संध्या के साथ गांव लौटा। उनका मकसद था कुलदेवता के दर्शन करना। लेकिन प्रथमेश के मन में एक और बात भी थी, अपने बचपन का वो वाड़ा देखना। जब गांव वालों को पता चला तो उन्होंने चेतावनी दी, उधर मत जाना, वहां अब कोई और रहता है जिसे न तो भूख लगती है और न नींद आती है। लेकिन जिज्ञासा के हाथों मजबूर प्रथमेश और संध्या वाड़ा तक पहुंच ही गए। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक पुरानी सड़ांध जैसी गंध हवा में फैल गई। घर के भीतर धूल जमी थी, लेकिन हर वस्तु वैसी की वैसी थी, जैसे किसी ने समय को वहीं रोक दिया हो। तभी संध्या ने महसूस किया जैसे कोई उन्हें घूर रहा हो। अचानक एक धीमी सी फुसफुसाहट गूंजी, ये घर मेरा है। संध्या चीखते हुए गिर पड़ी और बेहोश हो गई। प्रथमेश घबरा गया, लेकिन हिम्मत कर अंदर गया और संध्या को लेकर भाग निकला। कुछ दिनों बाद गांव के एक बुजुर्ग ने उन्हें एक सच्चाई बताई। वो आत्मा उनके ही कुल में किसी वृद्ध महिला की थी, जिसे उसके परिवार ने अकेला छोड़ दिया था और वो भूख प्यास से तड़पते हुए उसी वाड़ा में मर गई थी। अब उसकी आत्मा उस वाड़ा में बस चुकी थी और किसी को वहां रहने नहीं देती थी। प्रथमेश ने अंतिम निर्णय लिया, ये घर अब मेरा नहीं, उसी का है। उसने वाड़ा को हमेशा के लिए बंद कर दिया और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। यह कहानी कोंकण की उन अनसुनी दास्तानों में से एक है, जो आज भी हवाओं में गूंजती है। क्या आपने भी कभी किसी आत्मा का सामना किया है? अगर हाँ, तो हमें कमेंट में जरूर बताएं।